बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल टेस्टिंग सर्विस और इस तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन और भी जितने भी पब्लिक सेक्टर्स में गज़टेड पोस्ट हैं उनकी ऑनलाइन प्रिपरेशन ऑफ़र की जाती है। और ये हमारे कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं www.harvardacademy.com पे। मज़ीद आपको कोई अगर क्वेश्चन पूछना हो, हमारी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज हम एक नए सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये पूरा सब्जेक्ट मैं ही कवर करूँगा और इसमें टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि नाम यहाँ पे मेंशन्ड है और एज ए बजट ऑफिसर मैं सर्विस कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट में। तो बाकी PhD फाइनेंस मेरा थीसिस चल रहा है, MS फाइनेंस किया है ACM में और MCOM किया था मैंने, MA इंग्लिश एंड MA पॉलिटिकल साइंस। ये मेन मेरे एरियाज़ हैं जिनके टॉपिक्स को मैं कवर कर सकता हूँ। तो इसके बाद आते हैं कि ये कोर्स एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे वैलिड है, किस किस स्टूडेंट की मदद कर सकता है या कौन सा लर्नर इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इसकी स्कोप एंड कोर्स एप्लीकेशन ये है कि जितनी भी मास्टर लेवल पे BBA लेवल पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर कहीं पे इंक्लूड है आपके सिलेबस में तो ये सिलेबस आपका कवर करेगा। और इसके अलावा बाकी जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं ACCA ICM में तो उनमें भी डेफिनेटली ये सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे भी इक्वली एप्लीकेबल है दिस सब्जेक्ट। और बाकी हम मेन फोकस इसको कर रहे हैं हायर एजुकेशन में जो जॉब्स आती हैं उनमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इंक्लूड होता है, तो डेफिनेटली हम उसको फोकस में रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये वर्ड जब हम प्रोजेक्ट कहते हैं तो प्रोजेक्ट क्या होता है, मैनेजमेंट तो मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट इन फैक्ट हर जगह पे इन्वॉल्व है और कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप वर्ड मैनेजमेंट देखेंगे। प्रोजेक्ट तो हम लेटर ऑन सारा का सारा फोकस हमारा प्रोजेक्ट की तरफ ही होगा, लेकिन हम बात स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों को रेफ़र करते हैं कि ये एक अच्छा मैनेजर है या जो भी इशू हो या प्रॉब्लम्स हों ये मैनेज कर सकता है। दूसरे को कहते हैं इससे कोई चीज़ मैनेज नहीं होती। अब एक इंडिविजुअल आप ऑफिस इन्वायरमेंट में देख लें, घर के मामलात में देख लें, डेली रूटीन लाइफ की जो होती है उसमें देख लें, एक इंडिविजुअल मैनी एक्टिविटीज़ को लेके चल रहा होता है और एक इंसान एक काम कर रहा होता है और वो भी प्रॉपर नहीं कर रहा होता। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हाई लेवल का एक स्टूडेंट है और उसने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को लेके चलना है और एक उसी तरह का है, वो पार्ट टाइम भी करता है यानी कि टीचिंग वगैरह भी करता है और साथ में कोई और भी उसकी एक्टिविटी है, साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करता है, घर के मामलात को भी देखता है और इसके अलावा बड़ा वो खुश रहता है। मामला क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एक स्किल होती है, एक इंडिविजुअल के पास होती है और दूसरे के पास नहीं होती। जिसके पास होती है वो अपने मामलात को सही तरीके से लेके चलता है, मैनेज करता है, टाइम देता है और उसके बाद उसको वो इतना प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि आप रैंडमली किसी चीज़ को करते हैं विदाउट माइंड में रखे कि मुझे क्या काम कब करना है, तो फिर क्या होता है वो आप उसको अच्छा मैनेजर नहीं कह सकते। तो मैनेजिंग है क्या, मैनेजिंग या मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये एक स्किल है जिसमें आपके पास कुछ लोग होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, रिसोर्सेज जिसको हम कह सकते हैं। यानी कि रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको मैनेज करना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको HR प्रोवाइड की होगी। तो HR हम बार बार कहेंगे तो इसका मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब कि जितने आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं और जितने आपके सबॉर्डिनेट वगैरह हैं इसको हम HR कहते हैं। तो जितने भी आपके पास लोग हैं, जितनी भी आपके पास उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं, पैसा है, उसके मटेरियल हैं, उसकी बाकी जितनी मशीनरी वगैरह चीज़ें हैं, ये सारी की सारी उसके रिसोर्सेज में आएंगी। तो रिसोर्सेज भी आपके पास मौजूद हैं, लोग भी आपके पास मौजूद हैं। आपने आगे क्या करना होता है, चल के आपने उन सारी चीज़ों को एक इन्वायरमेंट देना होता है, उस तरीक़ाकार का इंतखाब करना होता है कि जी ये हमारी हिरार्की है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आप लोगों ने प्रॉपर टाइम से आना है और अपनी अपनी जो भी किसी की डेजिग्नेशन है, अपॉइंटमेंट है या जिसकी
जेडी है, जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसने काम करना है वो प्रॉपरली करे। अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको अच्छी स्किल देने के लिए ट्रेनिंग करवाएं और उनकी माइंड की सपोर्ट करें। कहीं पे वो प्रॉब्लमेटिक होता है तो उसकी हेल्प आउट करें। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस काबिल बनाना होता है चीज़ों को कि वो उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए, और जो यूज़ करने वाला है वो इस काबिल हो कि उन चीज़ों का जहाँ पे जो चीज़ चाहिए सही तरीके से सही टाइम पे इस्तेमाल करे, और फिर अपना जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, जो मकसद होता है, जो उसकी मंजिल होती है, जो वो फ्यूचर में जाके अचीव करना चाहते हैं, वो उसको हासिल कर पाते हैं। अच्छा, फिर आगे हम अगर चलें तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी कि एक दिन का काम नहीं है। ये एक इसका स्टेप ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है, या एक का एक स्टेप चल रहा है तो दूसरे का दूसरी फेज़, तीसरी फेज़, चौथी फेज़। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, आपके माइंड में उसकी सॉर्टिंग आउट होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट की या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें मेन चीज़ जो 4 एलिमेंट होते हैं किसी भी इंसान को समझने के लिए, वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। ये 4 एलिमेंट। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जो करने चाह रहे हैं उसका प्लान क्या है, कितने टाइम में, कब तक, कितने लोगों के साथ, कितने रिसोर्सेज के साथ, उसका स्कोप क्या है, कितने टाइम में, कितने लोगों के साथ, और कितने अरसा में, और किस स्पीड से आप चलेंगे। टाइम की मैनेजमेंट की यहाँ पे बात आ जाती है, तो वो उसको करना होगा ये तो। और फिर आप को अगर जो प्लान करते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ डिले हो रही है तो आप उसको श्रिंक आउट करते हैं, थोड़ा सा फास्टर करते हैं, तो सारी चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं। अब लेट्स सपोज हम ये एक एग्जांपल करते हैं कि आप एक लंबे सफ़र पे निकलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं कि जी आपके पास ड्रेसेस होने चाहिए, आपके पास खाने पीने की अशिया होनी चाहिए, आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए जिससे आप जाएंगे, और फिर आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। और वो अच्छा मुसाफिर नहीं होता है, या वो अच्छा एक मैनेजर नहीं होता जो सारी चीज़ें अपनी सही इन टाइम प्लान करके ना चले, और आज बीच रास्ते जाए और कोई चीज़ ख़त्म हो जाए तो इट्स मीन कि वो अच्छा प्लान नहीं था। तो जब आप प्लान कर लेते हैं फिर उसको हर चीज़ को कि मैंने ये चीज़ करनी है, सो करनी है, मेरे पास कितने लोग हैं या मैं अकेला हूँ तो मेरे पास रिसोर्सेज कितने, ये आपने देखने हैं। अब जब आपने प्लान कर लिया कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, ये जो प्रोजेक्ट है आपको अचीव करना है इतने टाइम में, ये आपने प्लान सेट कर लिया कि 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट मैंने अचीव करना है। अब फिर जितनी भी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको तरतीब देंगे। जो चीज़ें डेफिशिएंट हैं उनको रिसोर्स आउट करेंगे, उनके सोर्सेज देखेंगे और उनको मैनेज करेंगे। तो ये हो जाएगा ऑर्गेनाइज कि कौन सा स्टेप कब करना है, किन लोगों के साथ करना है, किसने क्या करना है, उसके काम को अगला कैसे टेकअप करेगा, अल्टीमेटली आपने वो चीज़ कंप्लीट कैसे करनी है, उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज। जब ये चीज़ आपने वर्चुअली ऑर्गेनाइज कर ली, फिर आपने शुरू कर देना है, तो लीड करना है इस चीज़ को। चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ें और करते जाते हैं। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में सारी की सारी परफॉर्मेंस फिर देखते हैं कि मैंने यार 1 महीने में जो चीज़ें टारगेट सेट किए थे क्या मैं वो अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे, इट्स मीन कि आपको कंट्रोलिंग मेजर्स की ज़रूरत है। जहाँ पे सुस्ती है, जहाँ पे किसी चीज़ की वेस्टेज है, उसको रोकने की ज़रूरत है, और ये जो रोकने का अमल है उसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। अब यहाँ पे आगे फर्दर हम मैनेजमेंट के प्रोसेस में जाएँ तो ये एक इंसानों की, यानी कि मैनेजमेंट एज अ पीपल, यानी कि लोग जो हैं वो एक मैनेजमेंट में कई सारे लोग होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ये मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में एक इंडिविजुअल नहीं होता। एक इंडिविजुअल होगा तो वो सिर्फ CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, लेकिन उसकी डेजिग्नेशन है मैनेजर, वो भी होता है। तो बाकी जब आप ओवरऑल कहते हैं मैनेजमेंट तो उसमें मार्केटिंग हो जाती है, सेल्स आ जाती है, प्रोडक्शन आ जाती है, इसके अलावा फाइनेंस आ जाती है और HR आ जाती है। तो ये सारे के सारे लोगों के एक तरीक़ाकार होता है जिसमें हर बंदा अपनी अपनी एफ़र्ट करता है और अपने एंड पे जो चीज़ उसको दी जाती है उसको मीट करता है, और जो ये करवाने वाला होता है उसको मैनेजर कहते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि एक प्रोजेक्ट के हिसाब से करें तो ये एक लोगों का इस्तेमाल विद रिसोर्सेज इस तरीके से है कि हम अपनी उन रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में हमारी जो गोल है उसको हम अचीव कर लें। तो गोल क्या है? डिज़ायर्ड आउटकम है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल बार बार रेफ़र करते रहेंगे और उसी को हम लेके चलते हैं कि मोटरवे हम कहते हैं जी, गवर्नमेंट ये प्लान करती है कि हम लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाना, ये एक प्रोजेक्ट है जो बन चुका हुआ है।
लेकिन जब प्लान किया गया तो ये एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट की एक लाइफ टाइम होती है, तो वो ये भी सारी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह भी हम लेटर ऑन बात करेंगे। तो गोल क्या है, हमने 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 5 साल के अंदर, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 5 साल के अंदर हमने लाहौर से इस्लामाबाद का मोटरवे बनाना, ये है हमारी गोल। तो ये हम एक प्रोजेक्ट को जब लेके चलते हैं तो रिसोर्सेज हमारे पास क्या होंगे इस चीज़ को करने के लिए, वो होंगे हमारे पास कई सारी मैन पावर होगी, लोग होंगे, उसमें इंजीनियर होंगे, उसमें फाइनेंस के मैनेजर्स होंगे, उसमें प्रोक्योरमेंट के रेलिवेंट लोग होंगे, बहुत सारे होंगे। इसके अलावा हमारे पास मालूमात होंगे, जहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम आता है, जिस चीज़ को हमने मैनेज करना है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी है। अब हमें चाहिए मशीनरी वगैरह, तो मशीनरी भी जितनी जब चाहिए होगी मिल जाएगी, ये भी जो है ये रिसोर्सेज में आ जाएगा। इसके अलावा हमें फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, जो चीज़ें हमें फ़ौरन से परचेज़ करनी है, क्या चीज़ कब परचेज़ करनी है, एट द हैंड हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए, बैक एंड पे कितना पैसा पड़ा होना चाहिए, ये फिनेंशियल कैपिटल है, ये भी होना चाहिए। इसके बाद रॉ मटेरियल्स के आपके पास रेत, बजरी, सीमेंट और इस तरह की जितनी बाकी चीज़ें हैं वो मौजूद हों, आपके पास सरिया, ये वो जितना भी आप कहेंगे रॉ मटेरियल, वो सारे के सारे रिसोर्सेज में ही आ जाएंगे। यानी कि लोग भी हैं, मालूमात भी हैं, मशीन भी आपके पास पड़ी है, पैसा भी है आपके पास, अब सामान भी है, जो चीज़ें आपने लगानी है, इस्तेमाल करनी है। तो ये क्या है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज अच्छे होते हैं तो वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, और उसको प्रॉपरली अगर वो यूज़ करते हैं, और अगर वो प्रॉपरली अपने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं करते या मौजूद नहीं होते, तो ये एक वीकनेस होती है एक मैनेजमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कहें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन भी होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, फिनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज होते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो मैनेजमेंट की एक थ्योरी थी या मैनेजमेंट का एक एवोल्यूशन हुई, ये कहाँ से शुरू हुई, ये जो फ्रेडरिक टेलर हैं, इनको फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ये स्टील का काम करते थे, और स्टील को कटिंग के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, और हाई स्पीड के साथ स्टील के मटेरियल को काटने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं या टूल्स यूज़ होते हैं, मशीनरी यूज़ होती है, वो बनाने का इसका अमल था। और फिर ये अपने इस फील्ड में अपने पास जितने भी इसके पास लेबर थी, उस पर इसने मेहनत किया कि लोग कैसे काम करते हैं, उनको मैं कैसे बेहतर तरीके से उनको डेवलप कर सकता हूँ, उनकी स्किल क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए, अगर किसी के पास स्किल भी मौजूद है तो उसको कैसे, जो बाकी उसके बैकएंड पे उसके घर के मसाइल, उसकी प्रमोशन के मसाइल, उसके सैलरी के मसाइल, अगर वो हल कर दिए जाएँ तो वो सही कर सकते हैं या नहीं। अगर एक पर्सन वो परेशान है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, तो वो तो इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो प्रोडक्टिविटी भी नहीं देगा, एफिशिएंसी भी नहीं होगा। तो जितनी हमारे पास लोग हों उनको हम बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और उनकी एफिशिएंसी को रेज़ करें। तो ज़ाहिर बात है एक बैलेंस होना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि 8 घंटों में अगर एक बंदा 8 यूनिट बनाता है, अगर आप उसको फैसिलिटेट करें या दूसरे के साथ कंपेयर करें, एक दूसरा बंदा 8 घंटों में 10 यूनिट बनाता है, एक और है जो 8 घंटे में 16 यूनिट बनाता है। इट्स मीन कि जो 16 यूनिट बनाने वाला वो सबसे एफिशिएंट है। अब इफेक्टिवनेस की बात करें तो 8 घंटे में जो 8 यूनिट बनाता है वो सारे के सारे ठीक बनाता है। 8 घंटे में जो दूसरा 12 यूनिट बनाता है वो थोड़े से क्वालिटी में लो होते हैं, और जो 8 घंटे में 16 बनाता है उनमें से 3-4 ख़राब होते हैं। तो इट्स मीन कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है या जो मकसद है वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो उसने इस पे वर्क किया, और वर्क फोर्स को किस तरीके से मोटिवेट और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी एफिशिएंसी को मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए हम रेज़ कर सकते हैं, उस पर उसने बात किया। इसमें उसके मेन जो थे प्रोवाइडिंग एम्पल रिवार्ड, के उसको आप अच्छे तरीके से रिवार्ड करें जितना वो काम करता है, उसकी ट्रेनिंग वगैरह करवाएं। इसके अलावा उसको जो मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट की रिक्वायर्ड है वो भी उसको दें। तो उसके कंक्लूड कैसे किया था, लो प्रोडक्टिविटी इन माई प्रोजेक्ट इज़ मैटर ऑफ इग्नोरेंस ऑन पार्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट, कि जब भी मेरे किसी प्रोजेक्ट में देर हुई है या उससे रिक्वायर्ड प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं हुई, तो हमेशा जो मैंने लेबर को सही तरीके से मैनेज नहीं किया होगा तो ये मुझे मसला आता है। इट्स मीन कि लेबर को अच्छे तरीके से आप मैनेज करें तो आपकी प्रोडक्टिविटी राइज हो सकती है। अब यहाँ पे आ जाता है हेनरी गॉन्ट, और इसने बड़ा एक प्लान दिया था जिसको गन चार्ट भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि प्रोजेक्ट एक है, फर्ज किया आप इसको कहते हैं जी ये 10,000 में 10,000 रुपीज़ में 10 लोगों के साथ 1 ईयर में ये प्रोजेक्ट अचीव होना चाहिए। अब इस 1 ईयर का मतलब है आप इसको ब्रेक डाउन कर लें, 12 हिस्सों में कर लें, तो यानी कि 2 महीने गुजरें तो यहाँ पे आपके अचीवमेंट होनी चाहिए, यानी कि उस 10,000 अमाउंट के 12 हिस्से कर लें,
और जो 10 लेबर है वो तो कंटिन्यूस काम करेगी, और बाकी जो है 2 महीने के बाद आपने कितना खर्चा किया और उसको 2 महीने के बाद यहाँ पे अपने मंजिल पे पहुँचे नहीं, फिर 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, 8 महीने, 12 महीने, तो आप कहाँ तक पहुँचे, तो आप उसको ब्लैक आउट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि आपका कौन सा एरिया कहाँ पे आप खड़े हैं। तो ये हेनरी गन ने दिया था। और इसके बाद आ जाता है पर्ट की। ये पर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत यूज़ होता है, और आपने कभी इसमें किया, और नोड्स होते हैं, इस तरीके से काम शुरू होता है, और उसमें बताया जाता है कि अगर आप ये रास्ता लेंगे तो इतना टाइम लगेगा, इतने लेबर है तो इतना टाइम लगेगा, इतनी कास्ट है तो इतना लगेगा, और आप मुझे रास्ता बताएं कि कौन सा कितने लोग, कितनी रिसोर्सेज, कितनी कास्ट को यूज़ करते हुए आप इकोनॉमिकल अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं पर्ट, जो कि एब्रीविएशन है प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू। इसको प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो ये टेक्निक है जिससे आप रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं कि ये मैंने कब शुरू करना है, इसको शुरू करूँगा या ये ख़त्म होगा तो इसके बाद ये शुरू हो सकता है, और साथ में अगर कोई पैरेलल है तो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगले प्रोजेक्ट को जाने के लिए इससे आप गुजर के जाएंगे तो डेफिनेटली इससे ही रास्ता बनेगा। तो ये लेटर ऑन अगर हमारे कहीं सिलेबस में मौका मिला तो मैं इसको आपको मज़ीद भी एलाबोरेट कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल आपको मैंने इसका एक दिया है। और पर्ट से पहले गन चार्ट आया था जिसने मदद की थी पर्ट की इवैल्यूएशन। तो पर्ट एक ऐसा तरीक़ाकार है जब आपके पास लेबर की ऑप्शन भी ज़्यादा होते हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा होते हैं, और गोल आपने अचीव करनी होती, तो आपने वे आउट देखना होता है कि सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है। तो ये हेनरी गन ने जो इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये इसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बड़ा एक हाथ है, और इसकी डेफिनेटली जो आप टेक्निक पर्ट की यूज़ करते हैं तो ये इसी का ही मरून मिन्नत है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।